अफगान तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर युद्ध शुरू। अफगानी तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों पर चलाए बारूद और हथगोले। पाकिस्तान के कई सैनिकों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध से भारत करेगा अपना रास्ता साफ। भारत के लिए इस युद्ध से क्या है सबक? क्या भारत को हो रहा है कुछ फायदा? आखिर क्या यह सही समय है पीओके वापस लेने का? दोस्तों, हिंदी में एक मशहूर कहावत है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। और दोस्तों, ये कहावत वर्तमान में पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि दोस्तों जिस पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को अपनी गोद में बैठाकर पाला था, उसको इतना बड़ा किया था, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान का दुश्मन बन बैठा है और पाकिस्तान के सैनिकों का मौत का सौदागर बना फिर रहा है। दोस्तों, हाल ही में जो खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रही है, वो मध्य एशिया के साथ साथ भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका प्रदान कर रही है। आखिर क्या हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में? इस बात को लेकर अफगान तालिबान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच छिड़ी जंग। आखिर ये समय भारत के लिए क्यों है सबसे बेहतरीन मौका पीओके लेने का? ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बीते रविवार रात को जोरदार गोलीबारी हुई। दोनों ओर से दागे गए गोलों में 6 पाकिस्तानी नागरिक और 2 पाकिस्तानी सैनिक समेत एक अफगान सैनिक मारा गया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि अफगान सीमा बलों ने चमन सीमा पर मोर्टार सहित भारी हथियारों से नागरिक आबादी पर बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी की। दोस्तों, ये बॉर्डर क्रॉसिंग पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत को अफगानिस्तान के दक्षिणी कांधार प्रांत से जोड़ती है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान की ओर से गोलीबारी में 6 नागरिक मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए और एक जवान की मौत हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्यवाही की। अफगानी तालिबान के हमले में घायल की संख्या तीव्र हो सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान पोस्ट ने घायलों की संख्या 30 बताई। न्यूज एजेंसी राइटर्स की खबरों के अनुसार अफगान सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी बलों ने मांग की कि अफगान सेना सीमा के अपने हिस्से में एक नए चेकपोस्ट का निर्माण बंद कर दे। कांधार पुलिस प्रवक्ता हाफिज सबीर ने बताया कि एक अफगान सैनिक मारा गया और एक पाकिस्तानी सैनिक और 3 नागरिक सहित 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, कांधार में अफगान अधिकारी नूर अहमद ने राइटर्स को बताया कि दोनों पक्षों की बैठक के बाद स्थिति सामान्य हो चुकी है। हालांकि हालात किस हद तक सामान्य है, ये आने वाले कुछ समय में साफ हो जाएगा। डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना और तालिबानी बलों के बीच ये झड़प कोई पहली बार नहीं हुई। पिछले साल काबुल पर कब्जा करने के बाद कई बार बॉर्डर पर टकरार देखने को मिल चुकी है। पिछले महीने 13 नवंबर को एक अनजान बंदूकधारी ने अफगान क्षेत्र में गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। इसमें एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हुए थे। दोस्तों, हालिया झड़प कई मायनों में गौर करने वाली है और ये पाकिस्तान तालिबान रिश्तों का भविष्य तय कर सकती है। डूरंड लाइन के जिस हिस्से पर गोलीबारी हुई वो स्पिन बोल्डेक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग कहलाता है। व्यापारिक नजरिए से ये हिस्सा बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से अफगानिस्तान सूखे मेवे, कालीन और खनिज पाकिस्तानी बंदरगाहों तक पहुंचाता है। यहां से ये सामान पूरी दुनिया में जाता है। सीमा का यह हिस्सा न सिर्फ एक दूसरे के साथ व्यापार के लिए, बल्कि नागरिकों के आवागमन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों भिड़े पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाके? दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर गोलीबारी क्यों हुई? इसका सटीक कारण तो फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन कुछ संभावित कारणों को देखा जा सकता है। तालिबान का आरोप है कि स्पिन बोल्डेक चमन सीमा पर अफगान नागरिकों के साथ पाकिस्तानी सैनिक अच्छा बर्ताव नहीं करते। उन्हें घंटों भूखे प्यासे लाइन में खड़ा रखा जाता है। नंबर आने पर दस्तावेजों में कमी निकाली जाती है। विरोध करने पर पिटाई भी की जाती है। इसे लेकर तालिबान पाकिस्तान से नाराजगी भी जता चुका है। तालिबान का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सीमा पर स्थिति सुधर नहीं रही। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद एक मुद्दा तो हमेशा से ही पाकिस्तान और अफगानी तालिबान के बीच रहा, और ये मुद्दा है डूरंड सीमा रेखा को लेकर। दोस्तों, बात चाहे 2001 से पहले अफगानिस्तानी तालिबान के राज की हो या फिर 2021 में दोबारा अफगानी तालिबान के राज की, जब जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा करा है, शासन किया है, तब तब अफगानी तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड सीमा रेखा को नकारा है। अफगानिस्तानी तालिबान का हमेशा से मानना रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा रेखा असली सीमा रेखा नहीं। असली सीमा रेखा जो अफगानिस्तान की है, उसके अंतर्गत पाकिस्तान के बहुत से ऐसे हिस्से अफगानिस्तान के अंदर आते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ये बात मानता नहीं और इसी को लेकर अफगानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच बीते रविवार को गोलियां चली। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में वर्तमान के हालात चल रहे हैं,
जहां पर हर दिन अफगानी तालिबान द्वारा डूरंड सीमा रेखा पर पाकिस्तान के सैनिकों पर गोलीबारियां शुरू हो जाती हैं। और इधर पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान यानी कि पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर पाक सैनिकों पर हमला करता है, और दक्षिणी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का क्षेत्र जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करती है। इसके अलावा पाकिस्तान की खत्म होती अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज, ये सारी चीजें पाकिस्तान को दिन प्रतिदिन और कमजोर बना रही हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या ये सही समय है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में लेने का। दोस्तों ये बात तो सच है कि पाकिस्तान वर्तमान में अपने सबसे कमजोर स्वरूप में है, और पाकिस्तान के इस हालत के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसके खुद के वो दुश्मन जिसको पाकिस्तान ने खुद पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जिसको पाकिस्तान में बाकायदा सैन्य सहायता देकर अफगानिस्तान में सत्ता हासिल दिलवाने में मदद की। अब वही आतंकी संगठन पाकिस्तान के सर पर चढ़कर मूत रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें भारत की बात कहां से आ गई? तो दोस्तों भारत के संदर्भ में पाकिस्तान जो अभी अपने आतंकवाद से ही निपटने में लगा हुआ है, ये सबसे सही समय है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने का। और दोस्तों यदि आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम है, तो दोस्तों बेशक पाकिस्तान की 90% आबादी अनपढ़ और जाहिल है, और उनकी सरकार में भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अनपढ़ जाहिल गवार हैं, जो बात बात पर परमाणु बम से हमले की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों ये नहीं जानते कि कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो परमाणु हथियार छोड़कर भाग जाएगा, तो दोस्तों अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पाकिस्तान तो पूरा खत्म होगा ही, शायद अफगानिस्तान भी हो जाए, लेकिन भारत का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, केवल उत्तर भारत को ही नुकसान होगा। और दोस्तों आप मानो या ना मानो, लेकिन वर्तमान में ये कड़वी सच्चाई है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूक्रेन रूस का युद्ध। और दोस्तों जैसी तकनीक से और जिस स्ट्रेटेजी से रूस ने यूक्रेन में क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा किया और अब यूक्रेन के बाकी क्षेत्रों पर कब्जा किया है, रूस ने भी ये बता दिया है कि कैसे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए। और दोस्तों बात रही युद्ध कितने दिन चलेगा, तो दोस्तों ये तो भूल ही जाइए, क्योंकि कोई युद्ध इसलिए लंबा चलता है कि दोनों देश आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं उस युद्ध को चलाने के लिए। एक दिन का युद्ध चलाने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए होते हैं, और पाकिस्तान जिस पर 127 बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है और जिसको अपने आम दिनों के खर्चे चलाने के लिए कम से कम 37 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है, और जिसका विदेशी करेंसी फंड कुल 8 बिलियन डॉलर बचा, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने दिन युद्ध लड़ सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार इस पर विचार नहीं कर रही? दोस्तों जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भारतीय सेना के चीफ तक के बयान आ रहे हैं पीओके को लेकर, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ये सारी बातें भारत सरकार भी जानती है। और दोस्तों कूटनीतिक तौर पर, सैन्य तौर पर, आर्थिक तौर पर ये अब तक का सबसे बेस्ट समय है पीओके को वापस लेने का। और दोस्तों वर्तमान में कोई भी देश किन्हीं दो देशों के बीच हुए युद्ध में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो युद्ध में शामिल हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था लगभग 20 साल पीछे चली जाएगी। और ये बात रूस यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दी है। कितना भी कहकर सब यूरोपीय देश यूक्रेन के पीछे से समर्थन दे रहे हैं, बस